नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए आपके अधीनस्थ बोर्ड ने जो पहले पेपर करवा दिए हैं उनमें से बहुत ही शानदार प्रश्न देखने को यहाँ पर इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। एक पेपर हुआ था 30 जून 2022 को, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ये पेपर लिया गया था साथियों। उसका हल आज हम करेंगे। तो दोनों लेवल के लिए है ये राजस्थान जीके के प्रश्न। टोटल यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 48 रहेगी साथियों। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 है। ये जो पेपर है ना, प्रयोगशाला सहायक का पेपर है। प्रयोगशाला सहायक भूगोल 30 जून 2022 को ये पेपर हुआ था। तो पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 1 है आपके, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा और झालावाड़। 4 जिले यहाँ पर दे रखे हैं साथियों। जो जिला माही परियोजना से लाभान्वित होता है वह जिला आपको प्रश्न नंबर 1 में बताना है। भाई देखो, कोटा, बूंदी और झालावाड़ ये कहाँ पर पड़ते हैं? आपके तीनों ही हाड़ौती में पड़ते हैं साथियों। और माही परियोजना आपके राजस्थान के दक्षिण में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बांसवाड़ा जिला है, बिल्कुल ये माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है। तीसरा विकल्प आपके पहले प्रश्न का आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूं, चना, जौ और बाजरा। तो जो इनमें से रबी की फसल नहीं है वो फसल आपको प्रश्न संख्या 2 में देखना है। देखो, रबी की सर्दी वाली फसल होती है, ठीक है। तो गेहूं भी सर्दी में बोया जाता है साथियों, चना भी बोया जाता है और जौ भी। लेकिन बाजरा जो है ये सर्दी वाली नहीं है, बरसात वाली, ठीक है। वर्षा ऋतु वाली फसल है। मतलब ये कौन सी फसल रहेगी? आपके खरीफ की फसल रहेगी। तो फिर दूसरे प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? आपके चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है आपके अधीनस्थ बोर्ड की जो फाइनल आंसर की आई थी साथियों, उसके आधार पर प्रश्नों के आंसर बताए जा रहे हैं। तो चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है सेवर भरतपुर में, डेगाना नागौर में, वालदा सिरोही में और ढूंढ में। तो इनमें से जहां पर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है वो जगह आपको प्रश्न नंबर 3 में देखना है। और भाई राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है। भरतपुर में एक स्थान है, कौन सा? सेवर। तो पहला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चौथा प्रश्न देखेंगे। आज स्टडी विद पीएन लोधा जो एप्लीकेशन है 149 वाले कोर्स पर पूरे 150 प्रश्नों का पेपर अपलोड किया जाएगा साथियों। लेवल 1 के लिए अलग पेपर रहेगा और लेवल 2 के लिए अलग पेपर रहेगा। बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर ये पेपर बनाए गए हैं, तो इनको जरूर अटेंड करिएगा। ऐप की बात कर रहा हूं मैं, 149 वाला जो कोर्स है इस पर अपलोड किया गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? पिछोला, पुष्कर, आना सागर और ताल छापर। तो इनमें से जो एक मीठे पानी की झील नहीं है वो झील आपको प्रश्न नंबर 4 में देखना है साथियों। बात करें, पुष्कर झील अजमेर वाली मीठे पानी की है, पिछोला झील आपके मीठे पानी की है और आना सागर झील भी आपके मीठे पानी की है। लेकिन जो ताल छापर झील है चूरू जिले में, ये मीठे पानी की झील नहीं है, बल्कि ताल छापर झील कैसे पानी की झील है? खारे पानी की झील है। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। पांचवा प्रश्न है आपके, इनमें से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी, आर्द्र दक्षिणी मैदान, उपाद्र है ये ना, टाइपिंग मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी, उपाद्र दक्षिणी मैदान और अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। तो इनमें से जो कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है साथियों, वो आपको जलवायु प्रदेश देखना है, कृषि जलवायु प्रदेश। प्रश्न नंबर 5 में देखो, बाजरा बाजरा आपने देखा होगा कि अधिकतर रेगिस्तानी इलाकों में बोया जाता है साथियों। तो आर्द्र दक्षिण पूर्वी में, हाड़ौती में तो नहीं है ये, दक्षिणी मैदान में भी ये नहीं है, मुख्यतः यहाँ पर तो मक्का आती है। अब उपाद्र दक्षिणी मैदान या अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, तो भाई जो कृषि जलवायु प्रदेश जिसमें बाजरा बोया जाता है वो इनमें से कौन सा है? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न देखते हैं साथियों क्या पूछ रहा है। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है शुष्क पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, अर्ध शुष्क मैदान और आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। तो इनमें से राजस्थान में जो सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश आपको लगे वो आपको छठे प्रश्न में देखना है साथियों। आंसर देख लेते हैं भाई। सबसे छोटा जो कृषि जलवायु प्रदेश है
तो शुष्क पश्चिमी मैदान का विस्तार तो बहुत ज्यादा है, यह आपका आंसर नहीं होगा। अर्ध शुष्क मैदान, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान या आर्द्र दक्षिणी मैदान। आप दो विकल्पों को तो हटा सकते हो, दो में थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है कि भाई आर्द्र दक्षिणी मैदान या आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। तो साथियों सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश पूछा गया है प्रश्न नंबर 6 में। छठे प्रश्न का आंसर रहेगा आपके दूसरा विकल्प। आर्द्र दक्षिणी मैदान जो है ये राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। दूसरा विकल्प आपके छठे प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, इन नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? लिंक, मेंढा, वाकल और खंडेला। तो इनमें से जो अंतः प्रवाही नदी नहीं है वो इनमें से कौन सी नदी है साथियों? वाकल नदी। वाकल नदी जो है ये अंतः प्रवाही नदी नहीं है साथियों, ये एक साबरमती की सहायक नदी है मित्रों। तीसरा विकल्प 7वें प्रश्न का आंसर है। बाकी लिंक, मेंढा और खंडेला तीनों ही आपके अंतः प्रवाही नदियों में आती है। तो थर्ड विकल्प प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है। नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, इनमें से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? चंबल, आहू, बेड़च और मेंढा। तो भाई जो नदी सांबर झील में गिरती है साथियों, सांबर झील में जो जाकर के मिल जाती है वो नदी आपको प्रश्न संख्या 8 में देखना है। और भाई चंबल नदी तो यमुना में जाके मिलती है, आहू भी इसका आंसर नहीं है, ना ही बेड़च। साथियों बेड़च तो इधर आपके नीचे की तरफ दक्षिणी में आ जाती है। अब देखो मेंढा और आहू, इनमें से आपका आंसर क्या रहेगा? जो मेंढा नदी है बिल्कुल ये सांबर झील में जाकर के मिलती है साथियों। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर है। चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? सोम नदी, जोजड़ी नदी, बाणगंगा नदी और काली सिंध नदी। तो वह नदी बताइए जो जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है साथियों। देखो काली सिंध नदी जो है ये तो आपके कहीं से कहीं तक, काली सिंध नदी तो आपके इधर दक्षिण पूर्वी की तरफ है, तो इधर जयपुर है ही नहीं, तो इसको आप हटा सकते हो। अब सोम, माही, जाकम ये भी आपके दक्षिणी इलाकों में, इसको भी आप हटा दो। बाणगंगा या जोजड़ी, तो वह नदी जो जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है साथियों। प्रश्न संख्या 9 में देखना है, जो बाणगंगा नदी है जिसको अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है साथियों, ये नदी जो है जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है। थर्ड विकल्प 9वें प्रश्न का आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 10 को देख लेते हैं। तो 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? श्री गंगानगर की सीमा, जोधपुर की सीमा, जैसलमेर की या बाड़मेर की। तो राजस्थान का वह जिला जो पाक से सीमा नहीं बनाता है साथियों, श्री गंगानगर भी पाकिस्तान से सीमा बनाता है, जैसलमेर भी बनाता है, बाड़मेर भी बनाता है, और एक और आता है आपके बीकानेर। गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, ये जो 4 जिले हैं साथियों ये पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। जोधपुर पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है। तो दूसरा विकल्प जो है आपके प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो 11वां प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो युग्म सुमेलित नहीं है उसका चयन 11वें प्रश्न में करना है। एक तरफ वन्य जीव अभयारण्य दे रखे हैं और एक तरफ जिले दे रखे हैं। तो देखो पहला विकल्प है शेरगढ़ अभयारण्य सिरोही, तालछापर अभयारण्य चूरू, रामसागर अभयारण्य धौलपुर और सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर। तो इनमें से जो अभयारण्य जिस जिले में नहीं है गलत दे रखा है, जो युग्म सुमेलित नहीं है वो आपको 11वें प्रश्न में देखना है। सज्जनगढ़ अभयारण्य राजस्थान में कहां पर पड़ता है? उदयपुर जिले में। तालछापर अभयारण्य कहां पड़ता है? चूरू जिले में। और रामसागर अभयारण्य कहां पड़ता है? धौलपुर जिले में। शेरगढ़ अभयारण्य सिरोही जिले में नहीं है, बल्कि शेरगढ़ अभयारण्य आपके कौन से जिले में पड़ता है? 12 में, और एक धौलपुर में भी पड़ता है साथियों ये, लेकिन सिरोही में नहीं है ये। तो आपके 11वें प्रश्न का जो विकल्प नंबर 1 है ये युग्म सुमेलित नहीं है, यही आपका आंसर होगा साथियों। 12वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछ रहा है? 12वां प्रश्न है, आगूचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में, जयपुर जिले में, अजमेर जिले में या अलवर जिले में। तो आगूचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र, इनमें से जिस जिले में खनन क्षेत्र है ये क्या? आगूचा गुलाबपुरा, ये जिस जिले में अवस्थित है साथियों वो जिला 12वें प्रश्न में बताना है। आंसर देख लेते हैं। तो आगूचा गुलाबपुरा खनन जो क्षेत्र है ये कौन से जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में है साथियों ये। पहला विकल्प 12वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13,
राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला अबरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है साथियों? दौसा जिला अबरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ जिला प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा जिला प्रसिद्ध है या बूंदी जिला प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का जो जिला अबरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वो इनमें से कौन सा है? भीलवाड़ा जिला है आपके। थर्ड विकल्प 13वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। देखो, अबरक का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? भीलवाड़ा में होता है, याद रखना है। अबरक नगरी भी इसको कहा जाता है, भीलवाड़ा को, और साथ ही वस्त्रों की नगरी भी भीलवाड़ा को कहा जाता है साथियों। तो थर्ड विकल्प ही आपके 13वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, इनमें से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? बनास नदी, चंबल नदी, लूनी नदी या माही नदी? तो जिस नदी का संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है, मतलब जो नदी संपूर्ण रूप से राजस्थान में ही बहती है, वो इनमें से कौन सी नदी है? तो चंबल तो नहीं है इसमें, चंबल राजस्थान में नहीं बहती है, ये तो एमपी से आती है। माही भी एमपी की तरफ चली जाती है, ये भी आपका आंसर नहीं है। बनास या लूनी? साथियों 14वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 में जो बनास नदी है ये अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही इसका सीमित है साथियों, लूनी का भी नहीं है संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में। तो विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 15वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 15 है आपके, रावतभाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? कोटा में, झालावाड़ में, बांसवाड़ा में या चित्तौड़गढ़ में? तो भाई किसकी बात की जा रही है? रावतभाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र की बात की जा रही है। और रावतभाटा आणविक ऊर्जा जो संयंत्र है ये राजस्थान के झालावाड़ कोटा जिले में नहीं है, ना ही बांसवाड़ा में है, बल्कि ये कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 16 को देखेंगे। तो चलिए 16वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 16 है, एरिडीसोल्स राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों में मिलती है? आर्द्र में, अर्ध शुष्क में और उपाद्र में? तो देखो, जो एरिडीसोल्स मृदा है, इस मृदा के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। एरिडीसोल्स मृदा राजस्थान के जिस जलवायु क्षेत्र में देखने को मिलती है, वो जलवायु क्षेत्र आपको 16वें प्रश्न में बताना है। मतलब एक ही प्रश्न में 2 टॉपिक से है साथियों ये क्वेश्चन, मृदा से भी है और जलवायु क्षेत्र से भी है। तो 16वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। जो शुष्क क्षेत्र होता है साथियों, मरुस्थलीय क्षेत्र जो है, यहीं पर एरिडीसोल्स मृदा देखने को मिलती है। विकल्प नंबर आपके जो 3 है, प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 17वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 17वां प्रश्न है, राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है? सिरोही में, पाली में, उदयपुर में या जालोर में? तो लाल लोम मृदा की बात की जा रही है। प्रश्न संख्या 17 का आंसर बताओ भाई। प्रश्न नंबर 17 में किस विकल्प पे जाओगे मित्रों आप? देखो, अगर बात करें तो लाल लोम मृदा आपके ज्यादातर आपको दक्षिणी इलाकों में देखने को मिलेगी। और दक्षिणी इलाका वाला जिला कौन सा है आपके? उदयपुर जिला है इसमें। तो थर्ड विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। लाल लोम मृदा जो है राजस्थान के उदयपुर है, बांसवाड़ा है, इन जिलों में पाई जाती है साथियों। थर्ड विकल्प 17वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न नंबर 18 को देख लेते हैं। 18वां प्रश्न है, निम्न में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है? बांसवाड़ा जिला, उदयपुर जिला, सिरोही जिला या डूंगरपुर जिला? तो जिस जिले में 3 नदियों का संगम होता है वो इनमें से कौन सा जिला है साथियों? 18वें प्रश्न का आंसर देखें तो प्रश्न संख्या 18 में जो आपके चौथा विकल्प है डूंगरपुर जिला, बिल्कुल यहीं पर डूंगरपुर जिले में ही 3 नदियों का संगम होता है। कौन कौन सी नदियां साथियों? वो सोम, माही और जाकम। कहां पर होता है? बेणेश्वर धाम में। और बेणेश्वर धाम कहां पर पड़ता है? डूंगरपुर जिले में पड़ता है। तो बिल्कुल फोर्थ विकल्प 18वें प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की तरफ। देखिएगा प्रश्न नंबर 19 को, कुराल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले से है? बूंदी जिले से, बारां जिले से, सीकर जिले से या डूंगरपुर जिले से? मतलब सीधा सा ये पूछ रहा है कि कुराल नदी राजस्थान के किस जिले में बहती है, भाई संबंध पूछ रहा है यहाँ पर। तो मित्रों 19वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 में जो पहला विकल्प है बूंदी जिला, पहला विकल्प आपका आंसर होगा। कुराल नदी जो है राजस्थान के किस जिले में है? बूंदी जिले में है। पहला विकल्प 19वें प्रश्न का आंसर है। देखो, ऐसी नदियां भी पूछ ली जाती है। नॉर्मल हम बड़ी बड़ी नदियां देखते हैं, लेकिन छोटी नदियों के बारे में भी आपको ये पता होना ही चाहिए कि भाई ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। जैसे कुराल नदी है, हम पढ़ते ही नहीं इस नदी को, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड ने यहाँ से प्रश्न बना रखा है, तो भाई प्रश्न तो कहीं से भी बनाया जा सकता है।
प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। 20वां प्रश्न है आपके, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है कब? 22 मार्च को, 22 मई को, 22 अप्रैल को या 13 अगस्त को? तो इनमें से जब विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है वो डेट आपको 20वें प्रश्न में देखना है। साथियों 20 में आपका आंसर है, विश्व जैव विविधता दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। दूसरा विकल्प 20वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 21 है आपके। 21 में क्या पूछ रहा है देखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति आपको विकल्पों में से करनी है, में आरंभ किया गया 1971, 72, 1973 या 1974? तो सीधी सी बात है, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत जिस वर्ष की गई वो वर्ष आपको 21 में देखना है। मित्रों 21वें प्रश्न का आंसर कौन सा विकल्प रहेगा आपके? जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये 1973 में आरंभ किया गया। कब आरंभ किया गया? सन 1973 में। थर्ड विकल्प आपके 21 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 22 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 22वां प्रश्न देखेंगे। राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकला है? अलवर जिले से, कोटा जिले से, बांसवाड़ा जिले से या उदयपुर जिले से? तो राजस्थान का वह जिला जहां से स्वर्णिम चतुर्भुज निकला है वह जिला आपको 22 में देखना है। मित्रों 22वें प्रश्न का आंसर देखें तो स्वर्णिम चतुर्भुज इनमें से किस जिले से निकला है? उदयपुर जिले से निकला है। फोर्थ विकल्प आपके 22वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ेंगे। 23 है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिताजी थे? रामदेव जी के, पाबू जी के, देवनारायण जी के और तेजा जी के? भाई देखो टोटल सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लिए गए हैं। भाई इसमें क्वेश्चन तो और 5-7 क्वेश्चनों को मैंने छोड़ा है, जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स नहीं है उनको मैंने नहीं लिया है। सारे जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं यहाँ पर आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाए जा रहे हैं साथियों। राजस्थान के लोक देवता जैसे आपके टॉपिक दे रखा है। अब आपके यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ लिया इन्होंने, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो साथियों 23 का आंसर देख लेते हैं। भाई रामदेव जी के ये पिता थे। पहला विकल्प आपके 23 का आंसर है। 24 की तरफ बढ़ेंगे। तो 24वां प्रश्न है, राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? मृणमयी मूर्ति कला, काष्ठ कला, वस्त्रों की छपाई या हस्त निर्मित कागज? तो भाई राजसमंद में एक गांव है, क्या नाम है गांव का? मोलेला गांव। साथियों मोलेला गांव के बारे में आपने अच्छी तरह से पढ़ा भी होगा। इन्होंने थोड़ा नाम चेंज करके दे दिए 24 में। जैसे काष्ठ कला के लिए तो ये प्रसिद्ध नहीं है, ना ही ये वस्त्र छपाई के लिए, ना ही हस्त निर्मित कागज के लिए। अब हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि यार फिर आपका आंसर क्या रहेगा? तो भाई आपका आंसर इसमें रहेगा मृणमय मूर्ति कला। तो साथियों यहाँ पर मृणमय मूर्ति कला, मिट्टी की मूर्ति कला के लिए ये प्रसिद्ध है। पहला विकल्प आपके 24 का सही आंसर है। 25 को देख लेते हैं। 25वां प्रश्न देखेंगे। जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल में माना जाता है? टाइपिंग मिस्टेक हुई है थोड़ी सी यहाँ पर। सवाई जय सिंह के काल को माना जाता है, सवाई ईश्वरी सिंह के काल को माना जाता है, सवाई राम सिंह के काल को माना जाता है या सवाई प्रताप सिंह के काल को माना जाता है? तो भाई 25 में देखो जो जयपुर चित्रकला शैली है, जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति की बात की जा रही है साथियों। जिस शासक के शासनकाल में विशेष प्रगति हुई थी जयपुर चित्रकला शैली की, वो इनमें से कौन सा शासक है साथियों? सवाई प्रताप सिंह है। फोर्थ विकल्प आपके 25 का आंसर है। 26 की ओर बढ़ेंगे। तो 26वां प्रश्न है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? अभिन्न हरि, नैनूराम शर्मा, केसरी सिंह बारहट और ऋषिदत्त मेहता? इनमें से जिसके द्वारा हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की गई थी 26 में, वो नाम आपको बताना है साथियों। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना केसरी सिंह बारहट और ऋषिदत्त मेहता ने तो नहीं की थी। इन दोनों ऑप्शनों को तो आप आसानी से हटा सकते हो। अब देखो अभिन्न हरि या नैनूराम शर्मा, भाई यहाँ पर नैनूराम शर्मा के द्वारा ही हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की गई थी। दूसरा विकल्प आपके 26 का आंसर है। 27 की ओर बढ़ेंगे। मित्रों 27वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट इनमें से कौन था? कैप्टन शावर्स था, मेजर बर्टन था, जेडी हॉल था या मॉक मेसन था? तो भाई देखो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट की बात की जा रही है। तो मेवाड़ का जो पीए उस समय था कौन था साथियों? कैप्टन शावर्स ही 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। पहला विकल्प आपके 27वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट 28 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 28वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे,
मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बलदेव राम मिर्धा, गुल्लाराम चौधरी, नाथूराम मिर्धा और मंगल सिंह कटावा। तो भाई देखो, मारवाड़ किसान सभा की बात की जा रही है 28 में। इसके भाई यूनियन इसमें ये और पूछ रहा है कि इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मारवाड़ किसान सभा का, भाई देखो ऐसे प्रश्न भी आते हैं। अब आपको हर जगह ये प्रश्न देखने को तो मिलेंगे नहीं। मारवाड़ किसान सभा की बात करें तो मंगल सिंह कटावा जो है ये मारवाड़ किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे मित्रों। फोर्थ विकल्प 28 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 29 की ओर बढ़ेंगे तो 29वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, 1743 ईस्वी में सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? बख्त सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह या उमेश सिंह? तो देखो 1743 ईस्वी में सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई थी मित्रों। अब जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो इसके बाद में जयपुर की गद्दी पर आसीन मतलब अगला जो जयपुर का शासक बना था बख्त सिंह नहीं बना था, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह, उमेश सिंह भी नहीं बना था। थोड़ा कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है ईश्वरी सिंह में और माधो सिंह में। तो 29 का आंसर देके भाई सवाई जय सिंह के बाद ईश्वरी सिंह यहाँ का शासक बना था, लेकिन माधो सिंह भी शासक बनना चाहता था और ईश्वरी सिंह के बाद में माधो सिंह यहाँ का शासक बना था साथियों। तो यहाँ दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर है। 30वें क्वेश्चन को देखेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 30 है, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान दिए थे? महाराणा संग्राम सिंह ने दिए, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने दिए, महाराणा फतेह सिंह ने दिए या महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने दिए? तो देखो मेवाड़ का वह महाराणा जिसने क्या किया था? अजमेर दरगाह के लिए साथियों 4 गांव अनुदान दिए थे। तो वो इनमें से कौन से महाराणा थे? महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा ही अजमेर दरगाह जो है साथियों इसके लिए 4 गांव अनुदान दिए थे, मतलब दान में दिए थे अजमेर दरगाह को बनाने के लिए। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 30 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 31 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 31 को देख लेते हैं। मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक का नाम बताइए। मालदेव, चंद्रसेन, उदय सिंह और जसवंत सिंह। तो मारवाड़ का वह शासक जिसने मुगलों से लगातार संघर्ष किया था वो इनमें से कौन है साथियों? राव चंद्रसेन। इन्होंने मुगलों की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की थी, लगातार इन्होंने मुगलों से संघर्ष किया था। इसी वजह से इनको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। किनको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। तो विकल्प नंबर 2 आपके 31 का सही आंसर है। 32 की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 32, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1952 में, 1948 में, 1956 में या 1949 में? तो भाई देखो राजस्थान के एकीकरण से संबंधित ये प्रश्न है। अगर बात करें तो राजस्थान का जो एकीकरण है ये कब पूर्ण हुआ था? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। और जो 26वां जिला था वो कौन सा जिला था साथियों? अजमेर जिला था। बिल्कुल जो है अजमेर का विलय कब हुआ राजस्थान में? 1956 में। थर्ड विकल्प आपके 32वें प्रश्न का आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 33 की ओर बढ़ेंगे। 33 को देख लेते हैं। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? बलवंत सिंह मेहता को, माणिक्यलाल वर्मा को, हीरालाल शास्त्री को या जय नारायण व्यास को? तो संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री 33 में देखना है आपको साथियों। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री इनमें से जिसको नियुक्त किया गया था उनका क्या नाम है? माणिक्यलाल वर्मा। इनको ही संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। दूसरा विकल्प 33 का आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 34 की तरफ। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? मेवाड़ प्रजामंडल से, जयपुर प्रजामंडल से, मारवाड़ प्रजामंडल से या बीकानेर प्रजामंडल से? तो इनमें से 2 नाम यहाँ पर देखना है आपको, सुशीला और भगवती। अब ये प्रश्न भी बिल्कुल आपको नया लगा होगा साथियों, क्योंकि आप नॉर्मली जब थ्योरी पढ़ते हो तो ऐसी चीजें उसमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी अधीनस्थ बोर्ड ऐसे प्रश्न आपके लिए भी लेकर आएगा। हो सकता है इन्हीं में से प्रश्न उठा ले, तो ये प्रश्न आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बात की जा रही है सुशीला और भगवती की, तो इनका जो संबंध है जिस प्रजामंडल से रहा था वो कौन सा प्रजामंडल था साथियों? मेवाड़ प्रजामंडल था। पहला विकल्प आपके 34वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 35 की तरफ।
35 को देखें तो 35वां प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? बारां जिले में, भरतपुर जिले में, जयपुर जिले में या बांसवाड़ा जिले में? तो जो सीताबाड़ी है साथियों, यहाँ आदिवासियों का मेला लगता है। अब आपको सीधा सा ये प्रश्न यूँ है कि भाई सीताबाड़ी कहाँ स्थित है, किस जिले में? तो भाई सीताबाड़ी जो है ये आपके बारां जिले में है साथियों, यहीं पर सीताबाड़ी का मेला लगता है जो आदिवासियों का मेला है। पहला विकल्प 35वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट 36 को देखेंगे, 36वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 36 है, सच्चिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, रिहर मंदिर, ये तीनों ही मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, ओसिया में, आबानेरी में या आहुआ में? इनमें से जिस स्थान पर ये तीनों ही मंदिर स्थित है, कौन कौन से? एक तो सच्चिया माता का मंदिर भी है यहाँ एक सूर्य मंदिर भी है और एक यहाँ रिहर मंदिर भी है। मित्रों 36 का आंसर देखें तो ये सभी मंदिर ओसिया में पड़ते हैं। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर है। नेक्स्ट 37 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 37वां प्रश्न है आपके, सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या बीकानेर? इनमें से जिस शहर में, राजस्थान के जिस शहर में सहेलियों की बाड़ी स्थित है वो राजस्थान का कौन सा शहर है साथियों? तो 37 का आंसर देखे भाई, सहेलियों की बाड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है, ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, उदयपुर जिले के अंतर्गत उदयपुर शहर में। विकल्प 1 आपके 37 का आंसर है। नेक्स्ट 38 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 38वां प्रश्न देख लेते हैं, सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है? कोटा से, भरतपुर से, बूंदी से या झालावाड़ से? तो देखो सूर्यमल मिश्रण की रचना है एक वीर सतसई। अब ये देखना है कि ये जो वीर सतसई इनकी रचना है, ये जिस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है वीर सतसई, वो कौन सा साथियों राज्य है? तो 38वें प्रश्न का आंसर है भाई, वो कौन सा राज्य है? बूंदी राज्य है, बिल्कुल। विकल्प नंबर 3 आपके 38वें प्रश्न का आंसर है। चलिए 39 की ओर बढ़ेंगे। 39वां प्रश्न है, घोसुंडी शिलालेख इनमें से किस लिपि में लिखा गया था? हारमोनियम लिपि में, बाबरू लिपि में, देवनागरी लिपि में या ब्राह्मी लिपि में? तो इनमें से जिस लिपि में घोसुंडी शिलालेख लिखा गया था वो इनमें से कौन सी लिपि है साथियों? 39 का आंसर देखें तो घोसुंडी शिलालेख जो है वो इनमें से कौन सी लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। चौथा विकल्प आपके 39 का आंसर है साथियों। प्रश्न नंबर 40 है, इनमें से किस एक हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? टाइपिंग मिस्टेक हो रही है यहाँ पर थोड़ी सी। तो वो कौन सा हड़प्पा स्थल है? कालीबंगा है, रोपड़ है, सोती है या नौहर है? तो वह हड़प्पा स्थल जहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कौन सा हड़प्पा स्थल है साथियों? कालीबंगा है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में। यहीं से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 40 का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 41 की तरफ। 41 है मित्रों आपके, कालीबंगा वर्तमान में गंगानगर जिले में किस नदी के कांटे में स्थित है? सिंधु नदी, आहड़ नदी, घग्गर नदी और कोई नहीं? तो कोई नहीं को तो यहाँ से आप हटा ही दो। देखो कालीबंगा कौन से जिले में पड़ती है? आपके हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है साथियों। और हनुमानगढ़ जिले में इनमें से कौन सी नदी बहती है? आहड़ नहीं, सिंधु या घग्गर? तो आंसर रहेगा आपके घग्गर नदी। थर्ड विकल्प आपके 41 का बिल्कुल सही आंसर है। कालीबंगा वर्तमान में गंगानगर जिले के घग्गर नदी के कांटे में स्थित है साथियों। 42 की ओर बढ़ेंगे तो 42वां प्रश्न देखेंगे, राजस्थान में चंद्रभागा मेला कहाँ आयोजित होता है? कामा भरतपुर में, माउंट आबू सिरोही में, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में या झालरापाटन झालावाड़ में? तो इनमें से जिस जगह पर राजस्थान में चंद्रभागा मेला आयोजित किया जाता है वो जगह आपको 42 में देखना है। मित्रों 42वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। राजस्थान में चंद्रभागा मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? झालरापाटन जिले में किया जाता है। और झालरापाटन जिला कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न संख्या 42 का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 43 की ओर बढ़ेंगे। 43 की ओर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 43 है साथियों आपके, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा जिले में, ब्यावर जिले में, सवाई माधोपुर जिले में या बाड़मेर जिले में? तो जिस जिले की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है राजस्थान का वह जिला आपको प्रश्न नंबर 43 में देखना है साथियों। 43 को देखे
तो भीलवाड़ा, ब्यावर या सवाई माधोपुर नहीं, बल्कि जो बाड़मेर जिला है यहीं की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। विकल्प नंबर जो 4 है आपके प्रश्न नंबर 43 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 44वें प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा दुर्ग गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है? अचलगढ़, सिवानागढ़, तारागढ़ और मेहरानगढ़। तो इनमें से वह दुर्ग जो गढ़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है, इसको गढ़ बीटली भी कहा जाता है, वो इनमें से कौन सा दुर्ग है साथियों? 44 का आंसर देखें तो जो तारागढ़ दुर्ग है साथियों, तारागढ़ दुर्ग को ही गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है। थर्ड विकल्प आपके 44वें प्रश्न का आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 45 की तरफ। तो 45वां प्रश्न है, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? राव बीका ने, राव कल्याणमल ने, महाराजा राय सिंह ने या राव जैत सिंह ने? जिसके द्वारा जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया वो है शासक। प्रश्न नंबर 45 में देखना है भाई, जूनागढ़ किला कहाँ पर है? बीकानेर में। अगर हम बात करें कि बीकानेर के जूनागढ़ का निर्माण इनमें से किसके द्वारा करवाया गया था, तो साथियों वो इनमें से कौन सा शासक है? महाराजा राय सिंह ने ही बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 45 का आंसर है। चलिए 46वें प्रश्न को देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 46 में क्या है? खालसा, खाकी और नागा, क्या 3 नाम है यहाँ पर? खालसा, खाकी और नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है? राम स्नेही संप्रदाय, दादू पंत संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय या लाल दासी संप्रदाय? तो वह संप्रदाय जिसका संबंध खालसा, खाकी और नागा से है साथियों, वो संप्रदाय आपको प्रश्न नंबर 46 में देखना है। 46 का आंसर देखें तो खालसा, खाकी और नागा का संबंध इनमें से किससे है? दादू पंत से है। दूसरा विकल्प आपके 46वें प्रश्न का आंसर है। चलिए सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। 47 को देखेंगे। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा और कमेंट करके जाना बिल्कुल ईमानदारी से। कितने प्रश्नों को आपने 48 प्रश्नों में से सही किया है? माइनस मार्किंग 1/3 है प्रश्नों को गलत करने पर, उसके बाद में आपको बताना है। और साथियों देखो, जो ऐप पर 149 वाले कोर्स में जो टेस्ट डाला जा रहा है उस टेस्ट को जरूर अटेंड करिएगा। लेवल 1 का मैराथन पेपर नंबर 18 है साथियों ये 149 वाले कोर्स में। लेवल 2 के लिए हिंदी का पेपर नंबर 16 है और लेवल 2 एसएसटी के लिए पेपर नंबर 15 है, मैराथन पेपर है ये, तो जरूर अटेंड करिएगा। मैं सूचना डाल दूंगा कि भाई ये टेस्ट डाल दिए गए हैं। तो देखो 47वें प्रश्न को, इनमें से अबरक उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध नहीं है? नेल्लोर, भीलवाड़ा, कालाहांडी और हस्तरीबाग। तो देखो जो अबरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है, प्रश्न संख्या 47 का आंसर देखें तो भाई अबरक के लिए भीलवाड़ा को तो जाना जाता है, इसको तो आप हटा दो। नेल्लोर, हस्तरीबाग और कालाहांडी। तो हस्तरीबाग और नेल्लोर को भी अबरक उत्पादन के लिए जाना जाता है साथियों, लेकिन कालाहांडी को नहीं। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 47 का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 48वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 48 है आज के इस टेस्ट का। राजस्थान का कौन सा शहर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? बाड़मेर, अजमेर, सांगानेर या भीलवाड़ा? तो राजस्थान का जो शहर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है वो शहर आपको 48 में देखना है भाई। 48 का आंसर क्या रहेगा? राजस्थान का जो शहर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा है साथियों? इनमें से बाड़मेर है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 48 का सही उत्तर है। ये कंप्लीट होता है साथियों। इसके बाद में आपके शैक्षिक परिदृश्य वाला भी टेस्ट आएगा, विद्यालय विषय का भी आज एक टेस्ट आएगा और हो सकता है कि अधीनस्थ बोर्ड का एक और पेपर में शाम तक हल करा दूं आपको। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में मित्रों।